नमस्ते नमस्ते। स्वागतम हमारे इस एनालिसिस वाले वीडियो में आपका स्वागत है सभी लोगों का। मेरे मित्र लोग, मेरे सोशल मीडिया परिवार के लोगों का सभी का स्वागत है। कुछ चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये रेजिस्टेंस जो कि परम पूजनीय बन गया है हम सभी लोगों के लिए। परम पूजनीय रेजिस्टेंस और परम पूजनीय सपोर्ट पे हम अभी हैं। परम पूजनीय सपोर्ट कौन सा? ये वाला। इस सपोर्ट पे हम अभी हैं और एक छोटा सा सपोर्ट हमें और नीचे मिलने को मिल सकता है। कौन सा? 23,900 वाला। ये भी एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सपोर्टिंग एरिया हो गया, ये देखेंगे ना आप। इसको लाइन को मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा। ये हो गया है सपोर्टिंग एरिया जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब एक चीज आपसे मैं साझा करता हूं कि मुझे क्या लग रहा है, ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है लंबा, इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है 26,000 और 25,000 और 24,000 के बीच में। आज तक पिछले 7-8 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी इवेंट्स हुई। वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, टैरिफ लगा, टैरिफ बढ़ाया भी गया। ईरान इजराइल का वॉर हुआ, लेकिन कभी ये वाला सपोर्ट है ना जो 24,000 वाला, ये टूटा नहीं। ऊपर में 26 नहीं टूटा कितना भी पॉजिटिव न्यूज आया, नीचे में 24,000 नहीं टूटा कितना भी नेगेटिव न्यूज आया। अब देखना यह है कि ये सपोर्ट टूटता है क्या, और फिर सपोर्ट में ये नीचे सपोर्टिंग एरिया और है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो पब्लिक क्या बोल रही है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, उससे हमें लेना ही देना नहीं है। सोशल मीडिया तो यहाँ पे भी ये बोल रहा था, इवन हमें भी लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भयंकर ब्रेकडाउन ऐसे आएगा ऐसे, और 19,000 की और 22,000 की 21,000 की बात कर रहे हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, किसी के बोलने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें तो दोनों ही तरफ की बात करनी पड़ेगी। दोनों ही तरफ के चर्चाएं हमें करनी पड़ेंगी। अगर ये वाला एरिया अगर टूटता है किसी वजह से, इसके नीचे ट्रेड ऐसे करने लगता है बाजार इस जोन में, तो फिर हो सकता है कि हम ऐसे नीचे फिसल जाएं। और बड़ी बात भी नहीं है निफ्टी के लिए। इंडेक्स का साइज है 24,450। तो 24,450 में से 10% आप निकालो। परिस्थितियां अगर हद से ज्यादा खराब हो जाएं और हर कोई व्यक्ति अगर बियरिश हो जाए और सेलिंग प्रेशर मार्केट में बढ़ जाए, तो कोई भी लेवल आ सकता है। सप्लाई और डिमांड का खेल है। अगर डिमांड यहाँ पे डिमांड अगर मार्केट यहाँ पे डिमांड अगर खत्म हो जाती है, यहाँ पे बाइंग नहीं होती और सेलिंग सेलिंग ही हो जाती है, तो हो सकता है कि ये वाले लेवल भी टूट सकता है। चांसेस ये हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस भी कर सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हैं। एनालिसिस हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि यार अब हो गया बस अब यहां से बाउंस। नहीं, ये जो यहां से गिरावट हुई है, यहाँ पे एक बार के लिए 2-3 ग्रीन कैंडल बनी, एक फिर वापस रेड कैंडल बनी फ्राइडे को। अब देखना हमें ये है कि ये फुल एंड फाइनल सपोर्ट कहां बनाता है बाजार। बाजार सपोर्ट कहां बनाता है? अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अगर आप देखेंगे निफ्टी की चाल ढाल अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये एक कितने पॉइंट्स की गिरावट है यहाँ पे? 25,600 और नीचे में 24,300। सेम टू सेम ये वाला। अगर दोनों पॉइंट आप मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। दोनों पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो लगभग ये जो यहाँ से गिरावट शुरू हुई है ना 25,600, ये भी 25,600, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे एक झटके में नीचे आ गया। तो एक झटके में कभी भी बाजार नीचे आता है ना, तो वापस अगर ऊपर भी जाएगा तो झटके में ही चला जाएगा वो, फिर धीरे धीरे नहीं जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया और फिर धीरे धीरे ऊपर गया। अब एक अगर ऊपर भी जाना रहेगा ना, तो एक झटके में जाएगा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। और अब इस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तो फिर प्लान बी
जैसा कि मैंने आज की रील में बात किया, कोशिश करना है पोर्टफोलियो को हेज करने की। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? निफ्टी का तो चलो हमने देख भी लिया है। निफ्टी में चलो एक चैनल भी बना देता हूं। एक चैनल है मेरे हिसाब से, उस चैनल में निफ्टी चल रहा है। कौन सा? ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं, आप किधर भी कितने भी चैनल बना सकते हो, लेकिन एक चैनल और है छोटा सा, जिसमें अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी मैं वो चैनल आपके सामने ड्रॉ करता हूं। उस चैनल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस ऊपर, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये वाली लाइंस, और सपोर्ट ये वाला सपोर्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा लंबा करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, यहां पे इस चैनल का बॉटम पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ। इस चैनल के टॉप पे टच किया, नीचे आया। फिर बॉटम पे टच किया, ऊपर गया। फिर इस पे रेजिस्टेंस पे दो तीन बार ऊपर टच करने की कोशिश किया, और फिर अचानक से गिरावट। तो चैनल का ये एक महत्व रहता है। चैनल का टॉप और बॉटम इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि चैनल का जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप पे टच करेगा या तो ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो गिरावट भी भयंकर होती है। वैसे ही बॉटम पे टच करेगा या तो ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ, बच गया, तो फिर बाउंस भी तगड़ा बनता है। तो अब हमें इस चैनल के बॉटम पे ध्यान रखना है कि ये चैनल के बॉटम पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है? अब एक और आपको चीज बता देता हूं, एक चीज और बताता हूं, ये चीजें कैसे काम करती हैं, ये आगे के लिए भी आपको फायदा करेंगी। ये एक चैनल यहाँ पे था निफ्टी की पिछली गिरावट में। जब भी निफ्टी इस चैनल नीचे आता, इस चैनल के बॉटम पे टच करता, मार्केट ऊपर भाग जाता। फिर नीचे टच करता, फिर ऊपर, फिर नीचे टच करता, फिर ऊपर, फिर फुल एंड फाइनल ये गिरावट एक हुई, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। और ये चैनल का टॉप, ये चैनल का टॉप यहाँ पे ऐसे, या फिर आप ऐसे थोड़ा सा इसको, दोनों पॉइंट्स को टच कर सकते हो। हायर लेवल पे टच किया इस पे, पहले पता नहीं चलेगा, इस लेवल पे आएगा तब पता नहीं चलेगा, फिर कहीं ना कहीं चैनल बनेगा। टॉप और बॉटम को हम मिलाएंगे तब पता चलेगा कि यार ये चैनल बन रहा है। स्टॉप पे टच किया, वापस भयंकर गिरावट, बॉटम पे टच करते ही वापस बाउंस्ड बैक। वैसे ही अब ये चैनल है, ये भी एक चैनल है, बड़ा चैनल एक और हम आगे इसको लेके जाएं, थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सटेंड करें, बड़ा चैनल, बड़ी कंसोलिडेशन, तो ये वाला एक चैनल भी हमें देखने मिल रहा है। ये वाला भी एक चैनल है, तो इसका सपोर्ट भी मार्केट ले रहा है। दोनों चैनल का सपोर्ट है। अब यही लेवल है, इस लेवल पे ही होगा जो भी होगा। अगर गिरेगा तो भी भयंकर, और बढ़ेगा तो भी भयंकर। तो नीचे तोड़ के नीचे चलने लगे ना, डेली क्लोजिंग का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है 15 मिनट नीचे गया फिर बाउंस हो गया। कई बार बाजार क्या होता है कि ये जैसे गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन था, लोग या क्या करते हैं, शॉर्ट में बैठ जाते हैं। उसको क्लोज होने दीजिए कि क्लोजिंग कहाँ पे आएगी। अब ऐसे तो क्लोजिंग भी कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। बजट के दिन का क्लोजिंग जो था वो बहुत खराब था, ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे ही वापस आ गया। तो थोड़ा सा समय, थोड़ा इंतजार। डेली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन डेली क्लोजिंग में कई बार खेल हो जाता है। तो नीचे ज्यादा सस्टेन कर लेता है ना कोई चीज, तब उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अब डेली बेसिस पे ये वाली कैंडल हरी कैंडल बनी थी, काफी दिनों बाद लगा कि ब्रेकआउट आ गया, लेकिन फिर से खेल हो गया। ये रेड कैंडल से लगा ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन फिर से खेल हो गया। तो ये खेल का ध्यान रखना है, कहीं ट्रैप नहीं होना है, ध्यान रखना है बस। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी के अंदर ये कुछ तो चैनल का ब्रेकडाउन आया है, ये वाले चैनल का। अब एक दूसरा सपोर्टिंग लाइन, जहां पे बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है, ये वाला, ये वाले सपोर्टिंग लाइन पे आ गया। अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर प्रॉब्लम वाला काम है। ऊपर में ये सब लेवल हैं जो काफी ऊपर है। तो अभी कहाँ पे एक चैनल का सपोर्ट टूटा है, अब दूसरे सपोर्ट एरिया में आ गया, ये भी टूटता है तो फिर नीचे नीचे नीचे, फिर तो नीचे 55,000 और वो सब टारगेट्स हैं। ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक काम करना है। फिन निफ्टी में भी क्या लग रहा है? फिन निफ्टी का भी स्ट्रक्चर तो सेम ही लग रहा है बैंक निफ्टी के जैसे ही। फिन निफ्टी
फिन निफ्टी में थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, चैनल बॉटम पे। ये जो ट्रेंड लाइन बॉटम है, चैनल नहीं, ट्रेंड लाइन बॉटम पे। इसका चैनल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, चैनल भी कैसे ड्रॉ होगा वो देखते हैं। इसका चैनल ऐसे होगा। ये वाला लगभग चैनल लग रहा है, इस चैनल में चल रहा है फिन निफ्टी। अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन आता है या फिर सपोर्ट टूटता है तो फिर प्रॉब्लम वाला काम फिन निफ्टी में भी। क्योंकि एक रेंज जो बरकरार है काफी समय से, टाइम भी देखा जाता है, समय काफी हो गया है। देखिए अप्रैल 2025 से वापस अप्रैल 2026 आने वाला है। एक साल से जो खूबसूरत चैनल में ये कोई चीज चल रही है, अब इस तरह से खूबसूरत चैनल का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वो भयंकर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। मैं वो ड्रॉ कर पा रहा हूँ नहीं, मैं ब्रश का इस्तेमाल किया लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। बाकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भयंकर आने की संभावनाएं रहती है। निफ्टी स्मॉल कैप कैसा लग रहा है वो भी हम देख लेते हैं। एनालिसिस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। ये देखो मैंने चैनल, जब हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो बजट के दिनों में पोस्ट किया था, तब ये चैनल ड्रॉ किया था। खास बात यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में नया बॉटम नहीं बना है बजट के बाद। निफ्टी ने नया बॉटम बनाया, नया लो बनाया है, नया लो बनाया है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने अभी नया कोई लो बनाया नहीं है और इस चैनल में ही चल रहा है, खूबसूरत तरीके से चल रहा है इस चैनल में। अब इस चैनल के और इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आएगा। सपोर्ट के पास किस तरह से चाल बन जाती है वापस, ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर एक बाउंस आने की कोशिश हुई। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आएगा तो हमें पता चलेगा। अगर यहाँ पे दबाव नहीं आया, सेलिंग प्रेशर नहीं आया, तो हो सकता है इस चैनल को टच करके वापस यहाँ से मार्केट वापस बाउंस भी कर ले। तो सब जगह के जो चैनल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो चैनल, देखो ये चैनल बनाया हुआ है, इसी चैनल में चल रहा है। ये हल्के पुल्के जो ब्रेकडाउन आते हैं ना, इनको अवॉइड करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो ट्रैप भी करते हैं। ये जैसे नीचे थोड़ा सा तोड़ा लेकिन वापस ऊपर बाउंस किया, बजट के दिन भी नीचे काटा लेकिन वापस बाउंस किया। तो फुल फ्लेज जब तक हमें ब्रेकडाउन नहीं दिखे तब तक शांति से इंतजार करना चाहिए। फुल अगर ब्रेकडाउन आ जाए तब बात आगे की बनेगी कि क्या करना है। फिलहाल तो चैनल में ही चल रहा है। सेम चीज, ये भी चैनल कब से बनना शुरू हुआ, मई, अप्रैल, मई, जून से बनना शुरू हुआ, जो वापस मार्च में हम आ गए, 9-10 महीने हो गए। कितने भी कोई भी नेगेटिव खबरें आई लेकिन ये मिड कैप इंडेक्स जो है वो इस चैनल में आसानी से टिक पा रहा है। अब आगे टिकेगा या नहीं देखना है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में वापस हम आ गए हैं। अब कुछ हेवी वेट आइटम ले लेते हैं। हेवी वेट आइटम क्या बोलते हैं, रिलायंस। रिलायंस भी देखो ये वाले सपोर्ट से बाउंस हुआ है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है अभी तक। ये कैंडल जो बनी ये ग्रीन बनी, फिर 3 ग्रीन कैंडल। अब क्या होगा आगे, यही सपोर्ट का ध्यान रखना है। रिलायंस हेवी वेट आइटम है, रिलायंस की चाल से हमें बाजार की चाल पता चलती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। टीसीएस, आईटी में बहुत सारी वीकनेस है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एक नॉर्मली हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। टीसीएस में भी एक भयंकर ओवरसोल्ड टेरिटरी, ओवरसोल्ड जोन में है टीसीएस। आगे किस तरह से ट्रेड्स होंगे, क्या बाइंग होगी, क्या सेलिंग होगी, क्या डिमांड, क्या सप्लाई, अभी तक तो चार्ट इसका खराब भी है और ओवरसोल्ड जोन में भी है टीसीएस का। इन्फी भी एक आईटी कंपनी है बड़ा, इन्फी में अभी उतना चार्ट खराब नहीं हुआ है। इन्फी में कहीं ना कहीं वापस पुराना सपोर्ट नहीं तोड़ा है, टीसीएस ने पुराना सपोर्ट भी तोड़ा है, लेकिन इन्फी अभी भी ऊपर बना हुआ है। अगर ये वाले सपोर्ट टूटते हैं तो हो सकता है नया लो बन जाए। बाकी देखते हैं क्या होगा। एचडीएफसी बैंक में भी भयंकर गिरावट है, भयंकर गिरावट है, मतलब भयंकर वाली ऊपर के लेवल से। अगर हेवी वेट आइटम इतना निकल जाए
अब तो कौन से लेवल बाकी रहे नीचे में? सपोर्टिंग एरिया यही है, 850, 840। फिर ज्यादा जोर मारेगा तो 810-15 वाला एरिया है। बाकी है तो ओवरसोल्ड। चार्ट के ऊपर ये जो इस तरह की गिरावट होती है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कैसे क्या होता है, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एचडीएफसी बैंक में कभी भी इस तरह का जब पैटर्न बनता है, तो फिर आगे क्या होता है? हाँ, एचडीएफसी बैंक की देखिए ये वाली गिरावट भयंकर थी। फिर ये वाली गिरावट भयंकर थी, एक साथ। इधर भी एक साथ, इधर भी एक साथ। लेकिन चार्ट जो है ना, वो हायर हाई हायर लो बना रहा था। ठीक है। अब अब इसमें एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं पूरा। ये वाली फाइनल एक ट्रेंड लाइन बची है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक रुका है। अगर इसके नीचे 2-3 दिन सस्टेन कर लेता है, 1-2 दिन, तो फिर प्रॉब्लम। फिर नीचे यही सपोर्ट है, कौन सा? 800 वाला। बाकी ये जो हैवी वेट आइटम ज्यादा गिरते हैं ना, गिरने के बाद फिर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में से बाउंस आ जाता है। अब देखना है हमें कि ये एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे अगर वापस से और नीचे चला जाता है, तो फिर इसका मतलब ये सपोर्ट भी टूट गया। और ये वाले सपोर्ट हैं फिर 810 और 15 वाले, ये भी टूटते हैं तो फिर नीचे का सपोर्ट। मार्केट में अगर ज्यादा भयंकर करेक्शन आता है या सुनामी आती है, तो फिर स्टॉक के प्राइजेस गिरने का कोई लिमिट नहीं होता है, गिरते ही चले जाते हैं। तो हमें दोनों ही तरीके से एनालिसिस करके देखना है कि क्या लग रहा है। फिलहाल तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा हेवी ओवरसोल्ड टेरिटरी में बाउंस बनेगा तो यहीं से बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर बनेगा ही नहीं, फिर तो खेल खत्म है। बाउंस बनेगा तो यहीं से बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है 850 का। साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल 850 का है। साइकोलॉजी रहती है ना कि यार 900 का सपोर्ट, फिर 850, फिर 800, 2-5 रुपए ऊपर नीचे, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट 850 का है। तो ये हैवी वेट आइटम हो गए। कुछ हम डिफेंस के आइटम देख लेते हैं, डिफेंस वाले। HAL, यही देखो। अभी एचडीएफसी बैंक का हमने चार्ट देखा, वैसे HL में भी अच्छी गिरावट हुई यहाँ से। 4700 रुपए से डायरेक्ट आ गया 3800। अगर देखा जाए तो लगभग लगभग आपका 20% के ऊपर चला गया ये नीचे। 20% के ऊपर का करेक्शन है ये। तो 20% के ऊपर के करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड टेरिटरी में आती, जैसे ही कोई बड़ा लार्ज कैप कंपनी होता है, वो बाउंस का उसमें संभावना रहती ही है। और अगर हम देखें, देखो ये वाली गिरावट भी लगभग उतनी ही थी, बाउंस आया। ये वाली गिरावट भी उतनी ही थी, बाउंस आया। और ये गिरावट भी उतनी है, वापस बाउंस कितना कहाँ तक आता है, ये हमें देखना है। ये हमें देखना है। टाटा मोटर काफी दिन हो गया देखे हुए, टाटा मोटर का चार्ट देखते हैं। टाटा मोटर में क्या लग रहा है? तो टाटा मोटर भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। एक ऊपर के लेवल से काफी बड़ी गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद टाटा मोटर में लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बड़ी गिरावट के बाद वापस प्राइस जो है वो लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है ऐसे ऐसे चलता रहे काफी टाइम तक, फिर काम हो। गोल्ड सिल्वर क्या लग रहा है? गोल्ड और सिल्वर सबका फेवरेट, सबका फेवरेट। गोल्ड फ्यूचर्स, MCX का चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने एक सपोर्टिंग जोन, सपोर्टिंग एरिया, सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करके रखी है गोल्ड की। इसका ध्यान रखना। ऊपर में इस तरह का कुछ लाइन है।
ये एक चैनल हो गया। ये चैनल में गोल्ड चल रहा है। देखो जैसे ही चैनल ऊपर की तरफ टूटा, वापस अंदर आ गया। वापस इस चैनल के टॉप पे टच किया, वापस अंदर आ गया। अब क्या वापस ये चैनल बॉटम पे टच करेगा? ये देखना बाकी है। ये देखना बाकी है। बाकी ये चैनल के अंदर ही चल रहा है। ठीक है। ट्रैप हो गए लोग बाग वॉर में। लोगों ने सोचा कि वॉर में चलो काम हो जाएगा अच्छा, लेकिन इतना आसानी से काम होता नहीं है। इतना आसान काम कहाँ है साहब। सिल्वर में भी एक बहुत बड़े रनअप के बाद का जो डिप है, उस डिप के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस 50-60 हजार की रेंज में। नीचे में 225 का सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर में 290, 295, 280, 270, ये सब रेंज में अभी घूम रहा है। क्रूड, गोल्ड और सिल्वर के बाद बड़ा रनअप किसमें आ रहा है? क्रूड में। ये देखो खंबा, 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 खंबा। तो खंबा हो हो खंबा हो। देख रहे हो खंबा? रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? लगभग 10,000 की रेंज में क्रूड का। 8363। क्रूड डॉलर टर्म्स में देखते हैं चलो। क्रूड 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 91 पे क्लोजिंग आया है फ्राइडे को। और डॉलर टर्म्स में 120 125 का एक ये लेवल है। पहला लेवल तो देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। कौन सा? ये वाला भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल के पास भी सेलिंग आती है। अगर ये इसको पार कर देता है 93, 94, 95 ये वाले लेवल को, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला। ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखो क्रूड में आगे क्या, वॉर अगर लंबा चलता है तो हो सकता है क्रूड के अंदर तेजी रहे, लेकिन रेजिस्टेंस का ध्यान भी रखना जरूरी है। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में क्या लग रहा है? इंडिया विक्स भी एक बहुत बड़े जंप के बाद थोड़ा सा कूल हुआ है। 19.88। इंडिया विक्स कोविड में कहां तक चला गया था? 87 तक चला गया था। अभी इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है? 19। तो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 के ऊपर अगर निकले, देखिए 30 का जो आंकड़ा है ना, ये 30 से हर बार रिटर्न होता है। 30 तक आता है, कई बार आया है, लेकिन 30 से रिटर्न हो जाता है। 30 के ऊपर अगर इंडिया विक्स ट्रेड करने लग जाए, तो फिर मामला खराब हो जाता है बाजार का। इंडिया विक्स क्या करता है? वोलेटिलिटी को दर्शाता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी रह सकती है, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो 30 तक, 30 के ऊपर जाए तो फिर प्रॉब्लम है। 30 तक है तो फिर तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कई सारी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट आपका जरूर आना चाहिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एनालिसिस वाला, और उसके बाद में शेयर जरूर करना है आप लोगों को। अपने जो ग्रुप्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके भाई का भी थोड़ा भला हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ध्यान रखना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।